डायमंड स्टेट समिट बिहार। बिहार के विकास के शपथ पर शुरू करते हैं न्यूज 18 इंडिया डायमंड स्टेट समिट में बड़ी चर्चा का दौर। हमारे पहले खास मेहमान हैं वरिष्ठ सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री और देश के जाने माने विधिवेत्ता रविशंकर प्रसाद जी। सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार, कानून और न्याय जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उनके नेतृत्व ने राष्ट्रीय स्तर पर अनेक महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों को दिशा दी है। संसद में उनकी प्रभावशाली उपस्थिति और विषयों पर गहरी पकड़ उन्हें देश के वरिष्ठ राजनीतिक नेताओं की अग्रिम पंक्ति में स्थापित करती है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ सांसद रविशंकर प्रसाद जी का। उनसे बात करेंगे न्यूज 18 इंडिया के एग्जीक्यूटिव एडिटर अमिताभ सिन्हा जी। एक बार फिर हम पटना में हैं और पटना में इस बार मौसम है मॉनसून का नहीं, चुनावी मौसम है। खासकर जहां बैठे हैं रविशंकर प्रसाद जी हमारे साथ जुड़ेंगे, कई सवालों के जवाब देंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि उनके क्षेत्र में ही चुनाव हो रहा है और एक ऐसी महत्वपूर्ण सीट है जहां से राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार 5 बारी चुनाव जीत कर गए हैं। तो मैं चाहूंगा कि मैं पहला सवाल वहीं से पूछूं। बड़ी महत्वपूर्ण सीट है रवि जी, कितनी उम्मीद करें? अमिताभ जी, आपका अभिनंदन, सारे मित्रों का अभिनंदन। आपने सही कहा, हमारा और नितिन जी का एक कमाल का संबंध है, बचपन से जानता हूं। वो लोकसभा में हमारे वोटर हैं, मैं विधानसभा में उनका वोटर हूं, ठीक है। बांकीपुर में ही मैं भी यही वोटर हूं। ये चुनाव क्यों हो रहा है? वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, 5 बार के विधायक थे लगातार। तो पार्टी ने कहा कि अब तुम देश के, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, विधानसभा में बहुत रहे। हमारी परंपरा है कि हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष संसद में होता है। क्या आडवाणी जी, क्या राजनाथ जी, क्या नितिन गडकरी, क्या अमित शाह जी, तो आप भी आओ, ठीक है। तो फिर ये वैकेंसी हुई है। मैं बांकीपुर के बारे में 1-2 बातें आपसे कहना चाहता हूं। बहुत लोग जानते हैं बांकीपुर बिहार का केंद्र है, हा? सचिवालय यहीं, हाईकोर्ट यहीं, सरकारी दफ्तर यहीं, यूनिवर्सिटी तो चली जाती है कुछ, आधा इधर आधा उधर, पीएमसीएच यहीं। तो आज ये चुनाव जो हो रहा है, इसके 2 पैमाने हैं। आज पटना बदला है कि नहीं, मैं यहीं से बात शुरू करता हूं। हवाई अड्डे पे आते हैं ना आप, हवाई अड्डा कैसा लगता है आपको? अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बना है ना। मैं इसका अध्यक्ष हूं। पहले तो लगता था कोई फुटपाथ की दुकान है ये। आज पटना से 8-8 वंदे भारत चल रही है। आज जेपी गंगापथ पीछे में है ना, अटल पथ आपने देखा है ना। जेपी गंगापथ हम लोगों ने आग्रह किया है तो जा रहा है अब उधर मोकामा तक, और सम्राट जी की अपेक्षा ले जाए मुंगेर तक, और इधर भी कोइलवर जा रहा है। आपने ये जो पटना में बीच में पहले जाम होता था, फिर मीठापुर मोहली चले जाइए, जिस तरह से पूरा नेटवर्क ऑफ बड़े बड़े एलिवेटेड बने हैं। और एक का मैं बहुत रुचि से फॉलो कर रहा हूं, क्योंकि आप ही कंकड़बाग के हैं, तो जो वहाँ जाम रहता है, तो मैं अनीशाबाद से दीदारगंज तक 4000 करोड़ रुपए की योजना एलिवेटेड सड़क बनवाने की है, जो फाइनल स्टेज में है, मैं कर रहा हूँ। और बाकी काम भी कर रहा हूँ। एक और मैं बताना चाहता हूँ, पटना शहर के विकास के लिए, ये जो दीदारगंज से हम आते हैं, तो पुनपुन के ऊपर 4 लेन सड़क बनवा रहा हूँ। तो जा करके पटना गया हाईवे पर सीधा पुनपुन में मिलेगा, तो इधर का जाम खत्म और वो नया पटना डेवलप होगा। तो ये मैंने आपको, पटना से मेट्रो चल गई कि नहीं चल गई बताइए, इतने इंस्टीट्यूशंस आए कि नहीं आए। अभी आपके प्रेजेंटेशन में लॉजिस्टिक की बात की गई, मैं इस पर कुछ कहना चाहता हूं, फिर आपके जो सवाल होंगे उसका जवाब दूंगा। आप कभी, हमारे क्षेत्र में बख्तियारपुर भी पड़ता है, अमिताभ बाबू कभी अपना कैमरा लेके आप बख्तियारपुर आइए, इतने वहां वेयर हाउसेस बन गए हैं, मैं भी अवाक रह जाता हूं, क्योंकि वो सड़क हाईवे मैंने ही बनवाई थी।
तब मालूम हुआ कि पटना इज बिकमिंग ए बिग सेंटर ऑफ लॉजिस्टिक। मैंने पूछा, कहा नेपाल से, बाकी से, कलकत्ता के लिए, बाकी के लिए यहाँ से जाता है। तो पटना बदल रहा है और बाकी भी बदल रहा है। तो जनता हमें आशीर्वाद देगी, हमें पूरा विश्वास है। पहली बार बीजेपी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, एनडीए सरकार, बीजेपी का मुख्यमंत्री है, तो ऐसे में ये सीट काफ़ी प्रेस्टिजियस नहीं हो जाती है? ऐसे में जब काफ़ी हवा खड़ा किया जा रहा है लोक स्वराज पार्टी का, प्रशांत किशोर जी काफ़ी लगे हुए हैं। देखिए, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन अमिताभ बाबू एक बात जरूर कहूंगा, सर्वे करना और करवाना और राजनीतिक सक्रियता में बहुत अंतर है। मेरी बात समझ रहे हैं आप तो देश के बहुत मूर्धन्य पत्रकार हैं, टीवी के, बहुत दुनिया देखी है आपने। सर्वे कराना एक बात है, राजनीतिक सक्रियता दूसरी बात है। हम लोग बचपन से ही निकले हैं, लाठी खाए हैं, गोली भी खाए हैं, जेल भी गए हैं, मीसा में बंद हुए, फिर पटना में काम किया, फिर प्रदेश में काम किया, ऐसे बाकी कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाया। और एक बात मैं बहुत पीड़ा के साथ कहना चाहता हूं, बड़ी उन्होंने हल्की बात कही है कि भाजपा कहती है कि किसी कुत्ता बिल्ली को लड़वा देगा तो वोट मिलेगा। ये भाषा ठीक नहीं है। अपने एक एक कार्यकर्ता का सम्मान करते हैं, और इसलिए मैं आपसे अनुमति लेके बोलना चाहता हूं कि हमारा कार्यकर्ता जो है वो बूथ के कार्यकर्ता है, अभी मंडल का अध्यक्ष है। तो बीजेपी में ही हो सकता है अमिताभ बाबू, एक बूथ का कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट से लड़ता है और जीतेगा। ये हमारी परंपरा। तो जीत के लिए आश्वस्त है। मार्जिन क्या विपक्ष की जमानत जब्त होगी? आरजेडी कहाँ है, कांग्रेस कहाँ है, बाकी पार्टियां सब कहाँ है? इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रशांत किशोर ही क्यों दिख रहे हैं कि बीजेपी से लड़ रहे हैं? क्योंकि वो सोशल मीडिया में अधिक है, क्योंकि आपके चैनल पर अधिक है, जनता के बीच में कम है। बात समझ में आ गई आपको बात? मैं एक बात अवश्य कहना चाहूंगा मित्रों कि 25 जो इलेक्शन लड़े थे ना, क्या कहा सरकार बनाएंगे, और नीतीश कुमार को 25 सीट भी आ गई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, कहा था ना। नीतीश बाबू को कितनी सीट आई? जदयू को 85 सीट, भाजपा को 89 सीट। अब जो उन्होंने वादा किया उस वादे पर कितना रहे वो तो अलग बात है। अब बाकी पूरा है, चुनाव का समय आइए, सबको लड़ने का अधिकार है और सबको चुनाव में हारने का भी अधिकार है, ठीक है। बस एक बात समझिए, हमारी जड़ें घरों तक है, हमारे कार्यकर्ता गलियों तक है। जनता ने बीजेपी का काम देखा है पिछले कई वर्षों से, तो हमको ट्रस्ट करते हैं और फिर हमें लड़ने का अधिकार तो पूरा है। मार्जिन क्या सूत्र? लड़ने का अधिकार तो पूरा है, एक ही न है, एक क्या कर पाएंगे, क्या सपना है उनका? मैंने तो जो किया आपको बता दिया, आगे जो करना है मैं बताऊंगा, आप पूछिए हमसे। अच्छा रवि जी, दिल्ली में जंतर मंतर पे बहुत कुछ हुआ, पटना में भी काफ़ी लोग सड़क पे आए, काफ़ी लाठी चार्ज हुआ। पटना भी काफ़ी एक्टिव रहा है इस मामले में, जो हिंसा हुई, लाठी चार्ज हुए, छात्र भी हिंसा कर रहे थे जो वहाँ जमा थे। तो क्या उसका कोई असर यहाँ इस बांकीपुर, क्योंकि जो भी घटनाएं हो रही थी आसपास जो बांकीपुर क्षेत्र में ही हो रही थी, क्या उसका कोई असर पड़ेगा? देखिए, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, नौजवानों के लिए हमारे भी दिल में दर्द है, स्पष्ट कहूंगा, और हमारे प्रधानमंत्री ने भी बहुत इसको संवेदनशीलता के साथ अध्ययन किया। अभी नया कानून आ रहा है ना, पूरा चोरी लीग के खिलाफ, 47 लोग डिसमिस हुए कि नहीं। एक बात जिसकी चर्चा बहुत कम होती, जो कि आपने विषय उठाया है, नीट में कुछ गड़बड़ी पाई, कैंसिल किया गया, दोबारा परीक्षा हुई या नहीं हुई, बच्चों का 1 साल बचा या नहीं बचा, और कहीं किसी से कोई शिकायत आई क्या? तो ये भी एक काम करने का तरीका। लेकिन जो कमियां हैं उसको सुधारा जाएगा। और मैं नौजवानों से एक ही आग्रह करूंगा कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार या यहाँ सम्राट जी की सरकार या नीतीश कुमार की सरकार नौजवानों के विकास के लिए कृत संकल्प है, और आगे हम पूरी बात रहेंगे। थोड़ा मैं देश का आईटी मंत्री रहा हूं, तो अगर आपकी अनुमति हो तो मैं कानून मंत्री भी रहे हैं, संचार मंत्री भी रहे हैं, तो आप तो सब जानते ही हैं। आज देश में लगभग 2.5 लाख स्टार्टअप हैं। आज देश में मोबाइल फोन में दुनिया का दूसरा देश भारत बन गया है। मैं जब विभाग का मंत्री था, एप्पल की 16 फैक्ट्री उठा के ले आया था चाइना से। आज आप देखिए भारत डिजिटल पेमेंट में कहां से कहां पहुंच गया, आज डिजिटल इंडिया में कहां से कहां पहुंच गया। सिर्फ स्टार्टअप में
25 लाख बच्चे काम करते हैं और स्टार्टअप में एक महिला भी काम करती है। तो बाकी तो पारंपरिक जो लाखों नौकरी मिल रही है वो मिल रही है, लेकिन भारत ने डिजिटल क्षेत्र में जो बड़ा काम किया है वो बहुत अभिनंदनीय है। मुझे प्रधानमंत्री का आशीर्वाद रहा कि मुझे वो अवसर मिला काम करने का। एक बड़ा सवाल उठता है, जो जितनी घटनाक्रम हुआ, कौन उसके पीछे है? आम कई बोल रहे थे आम आदमी पार्टी पीछे है, पैसा बोल रहे थे कोई कॉन्स्पिरेसी है, बाहर से पैसा आ रहा है, लेकिन उसमें छात्र भी थे, काफ़ी ऐसे जेन्युइन छात्र भी थे जिनको अपने भविष्य की चिंता थी। आपको रवि सर याद होगा, प्रधानमंत्री ने जब पहली बार संसदीय दल की बैठक हुई थी 2024 के बाद, उन्होंने कहा था कि इस बार सीटें कम भले ही आई हों, लेकिन हमें बहुत सजग रहना है, हमें कमज़ोर करने की बहुत कोशिशें होंगी। और उन्होंने इस बार मंगल मिलन कार्यक्रम हुआ पिछले हफ्ते, उसमें भी उन्होंने यही कहा था। कुछ ऐसा है जो 15 साल बीजेपी सत्ता में है, उसको डिस्टेबलाइज करने की कोई बड़ी ताकत, बड़ी कॉन्स्पिरेसी नजर आ रही है इसके पीछे? आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया, मुझे इसका जवाब देने का अवसर दीजिए। आप देखिए, मोदी जी जीते हैं, 24 में सीट कम आई, फिर हरियाणा जीत गए पूरा हम, फिर महाराष्ट्र जीत गए पूरा हम, फिर आसाम जीत गए पूरा हम, फिर बिहार जीत गए पूरा हम, अब बंगाल जीत गए पूरा हम। तो ऐसी दुनिया में ताकतें हैं जिनको मोदी जी नहीं भाते। और आज मैं आपके चैनल से साफ साफ कहना चाहता हूं, भैया हमें इलेक्शन में हरा दो ना, क्या फर्क पड़ता है। हम नौजवान बच्चों ने गड़बड़ नहीं किया, मैं आपको ईमानदारी से कहना चाहता हूं। इतने पुलिस वाले पर क्यों लाठी चली, क्यों पीटा गया, आपके चैनल पर दिखाया गया है ना। ये कौन सी ताकतें टॉलस्टॉय मार्ग पर एकाएक रात में चली आई और एसीपी और डीसीपी को पीट रही हैं और वो चुपचाप सह रहा है? ये तो नहीं होना चाहिए ना। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ। और दूसरा एक और विषय है, मोदी जी ने एक शब्द का प्रयोग किया था, श्रमजीवी होते हैं, एक आंदोलनजीवी भी होते हैं। अब श्रवण बाबू आ गए, हमारे मित्र हैं, जदयू के नेता हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं, वो भी इस सरकार की उपलब्धियों को जरूर बताएंगे, उनका अभिनंदन। लेकिन एक उन्होंने टर्म दिया, आंदोलनजीवी, है ना। कहीं भी कुछ हुआ वो खड़े हो जाते हैं, सीए हुआ तो खड़े हो गए, वो जो पहलवान धरने पर बैठे थे उनके पीछे वो खड़े हो गए, उमर खालिद का मामला था तो वो खड़े हो गए। और अभी जो दिल्ली में चेहरे दिखाई पड़ रहे थे, ये चेहरे वही ना है, मैं किसी का नाम तो नहीं लूंगा। तो आपको मोदी जी से नहीं पटती तो नहीं पटती, तो भैया चुनाव में हरा दीजिए, यहां भी तो आए थे लोग। क्या कहीं से कोई आशंका है कि कोई परसेप्शन पर बीजेपी में कोई डेंट लगा है, बीजेपी सरकार पर? देखिए, मैं जो पूरा घटना हुई, बच्चे घायल हुए, इससे तुम खुश नहीं है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि देश का नौजवान नरेंद्र मोदी की सरकार पर विश्वास करता है। हमारे काम को उन्होंने देखा है, इसको और हम ठीक करेंगे। लेकिन ऐसा क्या है कि तुरंत में यूरोप में धरना शुरू हो जाता है, लंदन में धरना में शुरू हो जाता है। थोड़ा दुनिया में भी घूमता हूं अमिताभ बाबू, तो बहुत से लोग नरेंद्र मोदी जी से कंफर्टेबल नहीं है, तो नहीं है तो भैया इलेक्शन में आ जाओ, हमें हरा दो, एनडीए को हरा दो। अब आज बाकी को हम लड़ रहे हैं, पूरा एनडीए एकजुट है, एकजुट है, काम करते हैं तो काम तो करो। लेकिन चलिए, लोकतंत्र है, हर को छूट है, लेकिन हमें एक बात है, नौजवानों के प्रति सम्मान है। लेकिन जो आंदोलन जीवी हर प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग करता है, शाहीन बाग याद है ना, एक गायक पूरे भारत में शुरू हो गया, जेएनयू भी था, ये ठीक नहीं है सर। लेकिन एक बड़ी चिंता की बात है जो लोग बात भी कर रहे हैं कि एक इस्तीफा हो गया है इनके आंदोलन से, लोग वहां जमा हो गए, क्या ऐसा दबाव फिर से चालू हो गया? मान लीजिए कि इथेनॉल को लेकर यही हुआ, चढ़ गए वहां पे, तो क्या इससे कोई कमजोरी तो सामने नहीं आई है ना? बिल्कुल नहीं है, हम संवेदनशील हैं, संवेदनहीन नहीं है। धर्मेंद्र जी ने अपने इस्तीफे में कहा है और बाकी कि हम देश के नौजवान परेशान नहीं हो, हिंसा के भुक्तभोगी नहीं बने, इसलिए मैंने दायित्व लिया है, ठीक है। और इसलिए, और वैसे भी ये परंपरा ठीक नहीं है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, बिहार में चुनाव हुआ ना, जबरदस्त बहुमत आया ना, तेजस्वी जी को 25 आया ना, हा? और कांग्रेस पार्टी को कितना आया मुझे पता नहीं है, 10 के नीचे ही था ना शायद। नीतीश जी ने बहुत अच्छा काम किया, अब सम्राट जी कर रहे हैं। कुछ लोग चाहेंगे कि हम
सचिवालय को घेर लेंगे, हाँ, गांधी मैदान घेर लेंगे, ये सम्राट जी इस्तीफा दो, श्रवण कुमार इस्तीफा दो, ये ठीक है क्या? इनमें जनता में आइए, जनता का विश्वास लीजिए, ये मैं ठीक नहीं मानता, ये ट्रेंड ठीक नहीं। लेकिन हाँ, चाहे वो सरकार हो नरेंद्र मोदी जी की या नीतीश कुमार जी की या सम्राट जी की, जो भी संवेदनशील मुद्दे हैं उस पर हम लोग कार्रवाई करते हैं, क्यों नहीं करेंगे? सुनते हैं, जब लोकतांत्रिक शासन में तो सुनवाई बड़ी बात होती है ना। रवि सर, लेकिन एक सप्ताह से संसद नहीं चल रही है, राहुल गांधी अड़े हुए हैं कि हमें कोई बहस नहीं करनी, इस्तीफा तो हो गया, युवाओं की संवेदना को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री के निवास के बाहर तक वो धरना देने तक पहुंच गए, जो अनप्रेसिडेंटेड था, ऐसा कभी हुआ नहीं था कि वहां पर जाकर धरना हो रहा हो, लेकिन अभी भी अड़े हुए हैं, सदन चलने की बात नहीं देने की बात कर रहे हैं। देखिए, इसका हम क्या जवाब दें आपको, लेकिन मुझे दो बात आप कहने दीजिए। राहुल गांधी के पिताजी भारत के प्रधानमंत्री थे, उनकी दादी जी भारत के प्रधानमंत्री थे, उनके परनाना भारत के प्रधानमंत्री थे। वो अपनी क्षमता से हैं कि इनके कारण है देश जानता है, लेकिन आप प्रधानमंत्री के निवास की सुरक्षा समझते हैं, प्रोटोकॉल समझते हैं, आप बिना बताए धरने पर चले गए। कल कोई आतंकवादी जाके वहां बैठ जाए तो क्या कहेंगे आप? देखिए अमिताभ बाबू, उद्दंडता से देश नहीं चलता है, और राहुल गांधी का पूरा आचरण उद्दंडता का है। आप संसद में बहस करिए ना, हम जवाब देने को तैयार हैं। मैं अपना एक उदाहरण बताऊंगा। संसद में 75 ईयर्स ऑफ संविधान पर बहस करना था, मुझे शुरू करना था, कहा कि पहले ऊपर, मैं राहुल गांधी संविधान पर ज्ञान देंगे, तो मैं बैठ गया। एकाएक बोलते हैं 4-5 साल में बच्चा जवान हो जाता है, एक नई परिभाषा हमने सुनी। फिर कहा तपस्या से गर्मी होती है शरीर में। हमने कहा कि ये तपस्या की कौन परिभाषा है? तो मैंने कहा कि इनको पढ़ा कौन रहा है, अपने तो होमवर्क करते नहीं है, इनका ट्यूटर बदलिए। और आज जो हिमालय में संत बैठे हुए हैं, तपस्या कर रहे हैं, उनके मन में यही आया होगा कि इंदिरा गांधी के पोते को ये क्या समझदारी है तपस्या की। हरियाणा में मैं गया था प्रचार करने, वहां उन्होंने कहा मैं जलेबी बनाने की फैक्ट्री खोलूंगा, लोगों को नौकरी दूंगा। तो हमसे लोगों ने पूछा, मैं विश्वास नहीं, ऐसा राहुल गांधी नहीं बोल सकते। मुझे वीडियो दिखाया गया, तब मुझे दिखाना पड़ा, मैं गया जलेबी की दुकान पर कि राहुल गांधी जी, जलेबी फैक्ट्री में नहीं बनती है, कढ़ाई में छानते हैं और चानी की चाशनी में जुड़ाते हैं चीनी की। तो अब ऐसे नेता हैं, लेकिन वो जो संसद नहीं चलने दे रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। और वही सर, दो पटनियां यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप भी पटना हम भी पटना। 2-4 सवाल, अब सरकार के 100 दिन पूरे होंगे, कितने नंबर देंगे 100 दिन में? आपको लगता है आपका जो बीजेपी का एजेंडा था, कोर एजेंडा था, उस पर सफलतापूर्वक सरकार चलनी शुरू हो गई है? नंबर देना आपका काम है। नंबर मैंने, नरेंद्र मोदी की प्रामाणिक सोच है कि बिहार के विकास के बिना देश का विकास नहीं होगा। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री के रूप में बिहार के विकास के नए पैमाने लाए हैं। आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम। बिहार का बदलाव हुआ है, और आज जो हमारी जो दिशा की दीदियां हैं, नीतीश जी ने जो कार्यक्रम किया, वुमेन एम्पावरमेंट का बहुत बड़ा काम किया है। आजीविका दीदी है, जो आपको पटना का मैंने बताया, सम्राट जी उसको आगे लेके जा रहे हैं। देखिए 100 दिन पूरे हुए हैं, जिस तरह से मॉडल स्कूल बन रहे हैं, जिस तरह से बायो इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहे हैं, जिस तरह मखाना के क्षेत्र में आपने दिखाया, बाकी क्षेत्रों में, कृषि के क्षेत्र में जो काम हो रहा है, जिस तरह ग्रामीण सड़कें बन रही हैं, हाईवे बन रहा है, ये अपने आप में कमाल है। और वो जो सबसे बड़ा काम की ओर प्रयास कर रहे हैं कि पटना को एआई का हब बनाए, आईटी का, लगभग 75 आईआईटीज को एलिवेट किया जा रहा है, तो आपके सामने है। पटना, जब हम छोटे थे तो पटना में मुझे लगता है एक मौर्या लोक हुआ करता था, एक मौर्या होटल हुआ करता था। अगर कोई नॉनवेज खाना चाहता था, श्रवण जी को याद होगा, महंगू होटल हुआ करता था मछुआ टोली में। अब पटना में आप जहाँ निकलिए, या तो चंपारण मटन मिल रहा है। पटना बहुत बदला है, लेकिन ऐसा क्यों है कि बिहार में बहुत ज्यादा उद्योग धंधे क्यों नहीं पनप पा रहे हैं? आप इतने क्यों? ये सवाल है जो हर जनता जानना चाहती है। बिल्कुल सही सवाल है, हमें जवाब देना पड़ेगा। आज बिस्कुट की फैक्ट्रियां बहुत आ गई, आज इथेनॉल की फैक्ट्रियां बहुत आ गई, आज फूड प्रोसेसिंग बहुत आ गया, तो बिहार मखाना का बहुत आ गया। ये बिहार के अपनी अपेक्षाओं के अनुसार, सुविधाओं के अनुसार उद्योग बढ़ रहा है, बढ़ेगा, पूंजी निवेश भी हो रहा है। रवि जी, आप आए, बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन।
है।